डिसएडवांटेज और क्या आ सकते हैं, अगर आपका मान लो आप एक मोटा मोटा खर्चा हर महीने कार का 500 लेके चल रहे हो, वहीं पे बाई चांस भगवान ना करे आपका कुछ भी ख़राब हो जाता है, कार में कहीं भी हिट कर जाती है कार या कुछ भी मेजर खर्चा आ जाता है, और ऑन द स्पॉट अगर आपके पास फंड्स नहीं है और आपकी इंश्योरेंस उससे बढ़ जाती है, तो आपका इंश्योरेंस का खर्चा बढ़ जाएगा। नहीं, अगर आप अपनी जेब से लगाते हो तो आपका बहुत मोटा खर्चा हो जाएगा। I'm the last one to die. नमस्कार जी। तो सबसे पहले तो एक बढ़िया सी जगह देख के, सूटेबल सी जगह देख के बैठते हैं, उसके बाद अपना डिस्कस करते हैं टॉपिक, जो मेन टॉपिक है अपना, उस पर चलते हैं फटाफट से। तो ताज़े ताज़े एनवायरनमेंट में आ गए हूँ आपके लिए वीडियो बनाने, सारे अपने नोट्स और क्वेश्चन साथ में लेके आया हूँ जिससे कि आपका भला हो सके। तो जी, एक स्टूडेंट उतरा है कनाडा टोरंटो पेयरसन एयरपोर्ट पे, और उतरते सार उसने ले लिया जी वैगन, उतरते सार उसने ले लिया मस्टैंग, अपनी चैलेंजर ले ली है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है पर आगे जाके बहुत दिक्कत होती है, तो ये वाली गलती सबसे पहले कभी भी मत करना, बस एक स्टार्टिंग के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे साथ साथ आप सबका भी यही आता है। मैंने मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही लिए हैं जिसकी वजह से आपके सारे डाउट्स इन बिटवीन दोज क्वेश्चंस क्लियर हो जाने चाहिए मेरे ख्याल से। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि वाई कार इज़ सो इम्पॉर्टेंट इन कैनेडा। इंडिया में ऐसा था, हमारे पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा थे, टू व्हीलर थे, ऑटोज़ थे, टैक्सीज़ हर जगह, ओला उबर चलती रहती थी। यहाँ पे ऐसा है, सबसे पहले तो आपको ट्रांसपोर्ट बहुत कम ही मिलेगा। अगर आप मेरी तरह पीटरब्रो सिटी में हो या किसी और सिटी में जहाँ कॉलेज पढ़ता है, तो ट्रांसपोर्ट ठीक ठाक मिल सकता है इन बिटवीन सिटी, ठीक है, मतलब सिटीज़ के इन बिटवीन में ठीक ठाक मिल जाएगा। पर अगर आप कहीं और ज़्यादा दूर ट्रैवल करना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट इज़ सो एक्सपेंसिव, और इतना अच्छा मतलब कनेक्शन वहाँ पे नहीं मिलता है मेरे हिसाब से, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है ना। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये बन जाता है, दैट्स वाई कार्स आर सो इम्पॉर्टेंट इन दिस कंट्री। दूसरा आता है योर जॉब्स, मोस्ट ऑफ द जॉब्स आर रिलाइंग ऑन अ कार। मतलब मैं अगर अपने सेक्टर की बात करूँ, वो भी मैं इसको भी आगे करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सी जॉब्स है जिनमें आपको कार की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि कार क्यों इम्पॉर्टेंट है। सपोज यू आर अ स्टूडेंट और अगर आपको काम नहीं मिल रहा है कोई भी, एंड आप चले गए हो एक कैश कार के लिए। अब वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाली बात साइड में रखते हैं। अगर आप कार के लिए जाते हो एक सेकंड हैंड ठीक ठाक चली हुई 1500, 2000, 3000 की गाड़ी के लिए, और अगर आप उससे ऊबर करके, स्किप करके, किसी भी तरह से या डिलीवरीज करके कहीं पे भी अपने 24 घंटे में ठीक ठाक पैसे बना रहे हो और अपना गाड़ी का भी साथ ही साथ पूरा करके फीस निकाल रहे हो। मेरे खुद के एग्जाम्पल है, मेरा दोस्त है एक सुसेंट मैरी में, वो भी मेरे ख्याल से यूट्यूब वीडियोस वगैरह बनाता है भाई, उसने ऐसे करके अपनी फ़ीस वगैरह निकाल ली है। एवरीथिंग ही मैनेज्ड प्रीटी वेल, ठीक है। जब वो मेरे से बाद में आया था और उसने मतलब कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ऑनेस्टली। मैं नहीं कह रहा कार के लिए जाओ, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट लाइफ में एक ये एग्जांपल हो गया। वर्क लाइफ में तो ऑब्वियसली भाई कार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सिक्योरिटी में हो, आप हेल्थ केयर में हो, एनीवेयर, अगर आप किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हो, एक कार होनी बहुत ज़्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खोल देती है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खोल देती है, मैं नहीं कह रहा कि बहुत कम, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खोल देती है, जिससे कि आप डिलीवरीज भी कर सकते हो अपना। अगर आप हेल्थ केयर में हो तो वो पेशेंट केयर वगैरह, डेवलपमेंटल सर्विसेज जो कि मेरा है, PHW वगैरह, होम केयर, बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। दूसरा कि आपका टाइम बचता है, आपका पैसा बचता है। मान लो यहाँ पे राइड सिस्टम है, मतलब कि जैसे शेयरिंग राइड्स जाती है, एक गाड़ी में 4-4 बंदे बैठ के जा रहे हैं, आप 40 किलोमीटर जाने के लिए $15 एक साइड के दे रहे हो। आना जाना दिन का कितना होगा? $30। महीने का कितना हो गया अगर 5 दिन भी जाते हो? $600, $700। उतने में ही अगर आप एक सेकेंड हैंड कैश कार के लिए जाते हैं, मान लो 2,500-3 हज़ार की आपने गाड़ी ले ली, ठीक ठाक जो खर्चा नहीं करवा रही है, उसका आप इंश्योरेंस वगैरह का मिला के, पेट्रोल वगैरह का मिला के 500-600 का खर्चा कर रहे हो, 500 का खर्चा कर रहे हो। वही राइड से देने से अच्छा अपनी चीज़ पे दे रहे हो, खुशी तो होगी। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज़ फॉर वर्क परमिट होल्डर्स। मैंने जॉब वालों का भी अलग से बता दिया, जॉब वालों के लिए, मतलब वर्क वालों के लिए और स्टडी वालों के लिए, दोनों चीज़ थोड़ा अलग वो है, रखती है, ठीक है, इंपॉर्टेंस रखती है। दूसरा है, देयर आर 3 डिफरेंट वेज टू बाय अ कार, टू परचेज अ कार। फर्स्ट वन इज़ कैश। कैश का मैं बताता हूँ क्या सीन है। मान लो अगर आपने एक कोई भी निसान की गाड़ी ले ली है 3500 की, 3000 की ले ली है, $3000 की,
या फिर उससे कम की ले लिए जो आपका खर्चा ना करवाए। सबसे पहला तो अपने किसी भी जान पहचान के मैकेनिक को दिखा के ही गाड़ी लेना अगर कैश के ले जाते हो, बिकॉज कैश गाड़ी का हमेशा ये रहता है कि अगर आपने किसी एक चीज़ पे पैसा लगा दिया पर अगर बाद में उसके रिपेयर पे पैसा लगता जा रहा है तो उसका लेने का कोई भी वर्थ नहीं है। यहाँ पे ज़्यादातर होता है, इसलिए कह रहा हूँ। तो अपने जान पहचान के मैकेनिक को दिखा के एक कैश कार के लिए जाओ इफ़ यू आर अ स्टूडेंट। और अगर सोच रहे हो कार लेने का, मैं नहीं कह रहा इफ़ यू आर अ स्टूडेंट सो गो फॉर अ कार, नो। अगर आपका चल रहा है तो ठीक है, अगर आप गाड़ी के लिए जाना चाहते हो रादर गो फॉर अ कैश कार, ठीक है। $3,000-$2,500 की गाड़ी लो ठीक ठाक देख दुख के, जिसकी आपकी इंश्योरेंस ओंटारियो के हिसाब से अगर आपका नया लाइसेंस बना है 250-250 के आसपास बननी चाहिए। अगर आप ठीक ठाक इंश्योरेंस लेते हो 250 से 300 तक की इंश्योरेंस बनेगी, बाकी आपका चलाइए। ये कैश कार हो गया आपका साइड में। कितना खर्चा मंथली आप जितनी यूजेज कर रहे हो वो 500-600 के अंडर रहेगा कैश कार का, 500 के अंडर, ठीक है। अगला आता है फाइनेंस कार, जो कि अपना एग्जांपल देता हूँ। 2024 में मैंने माजदा 2020 ली थी, जिसका कि वर्थ था अराउंड 28,000, सारा कुछ इंटरेस्ट वगैरह टैक्स वगैरह मिला के, जिसका आई एम गिविंग $180 बाई वीकली, जिसमें सारा कुछ इंक्लूड है। $180 यानी कि हो गए महीने के $360। और मेरी इंश्योरेंस कुछ मैं अभी ज़्यादा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास G2 होल्डर है। तो मेरा खर्चा जो मंथली आता है वो अराउंड 750 के आसपास का आ जाता है, ठीक है। हाँ, 750 के आसपास का मेरा खर्चा है सिर्फ गाड़ी का, विदाउट गैस। एंड मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप फाइनेंस के लिए जाओ अनलेस कि आपके पास एक अच्छा खासा कमाई का सोर्स है, जिसमें कि आप ठीक ठाक 3,000-3,500 के आसपास बना रहे हो। मतलब कि स्टूडेंट लाइफ पे तो 3,000-3,500 बनाना मेरे ख्याल से तो पॉसिबल नहीं है इस कंट्री में। सो ऑन स्टूडेंट लाइफ rather go for a cash car rather than a finance one, ठीक है। और ब्रांड न्यू से भी थोड़ा बचना स्टूडेंट लाइफ में। तो फाइनेंस कार किसके लिए ठीक है? जो कि वर्क होल्डर पे हैं, जो अप्लाइड स्टेटस पे है, जो कि 3,000 से 3,500 अपना ठीक ठाक बना रहे हैं, $3,500 के आसपास बना रहे हैं, जिसमें कि आपका टोटल खर्चा आपकी चलाई के हिसाब से 1,000 के आसपास का आना चाहिए। बाकी आप अपना खर्चा अलग लगा के चलो। ब्रांड न्यू कार भी मैं उन्हीं के लिए बोलूँगा जो वर्क परमिट होल्डर्स है। पीआर वालों को तो मेरे को सजेशन देने की ज़रूरत बनती नहीं है, नाम मैं दे सकता हूँ उनको, पर वर्क परमिट होल्डर्स के लिए, अप्लाइड स्टेटस वालों के लिए मैं कह रहा हूँ। अगर आप ब्रांड न्यू के लिए भी जाते हो तो वॉक्सवैगन जैसी कंपनीज़ है जो आपको 0.99% के इंटरेस्ट पे कार अप्रूव करके देती हैं, जिसका बाई वीकली आप अपना डाउन पेमेंट के हिसाब से बना ही सकते हो। सो अब इनको मैं अलग अलग कैटेगरीज में रखता हूँ। इधर मैं रखता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, इधर मैं रखता हूँ अपने वर्क परमिट वालों को। स्टूडेंट वालों के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि कैश के लिए जाओ। अगर आपने मन बना ही लिया है तो कैश के लिए ही जाओ, और मैक्सिमम बजट अपना 4,000 से ऊपर मत रखो, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा फीस वगैरह सिस्टम होता है। तो 4,000 से ऊपर बजट मत रखो, क्योंकि मंथली बजट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा यार, आपका खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। सेम एज वर्क परमिट वालों के लिए मैं बोलूँगा, पीआर वालों को भी इंक्लूड कर देता हूँ। कैश कार पहली प्रेफरेंस भी कहते, अगर मेरे पास कैश उस टाइम पे होता तो मैं कैश के लिए जा सकता था शायद से, बट उस टाइम पे मेरे सिनेरियोज बहुत ही ज़्यादा अलग थे, तो दैट्स वाई मैंने फाइनेंस देखा। राइट नाउ आई एम जस्ट मैनेजिंग, कर रहा हूँ मैनेज, बढ़िया है, मतलब चल रहा है, सही है भगवान की दया से। तो वैसे ही वर्क परमिट वालों को कह रहा हूँ, अप्लाइड स्टेटस वालों को कह रहा हूँ, आप जा सकते हैं कैश के लिए तो प्रेफरेंस पहली, उसके बाद आप जा सकते हैं फाइनेंस या फिर ब्रांड न्यू के लिए, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट से बचना है, सेकंड हैंड इंटरेस्ट से, और अगर आप मंथली मतलब कि मंथली 500 के आसपास अपनी निकाल सकते हो जो भी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, सो रैदर गो फॉर अ न्यू वन, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, अगर आप इंस्टॉलमेंट्स पे भी कार लेते हो, फाइनेंस पे भी कार लेते हो, तो उसमें भी इतनी खराबियाँ आ जाती है कि बंदा इंश्योरेंस की बजाय अपने ही पैसे खर्च करने लग जाता है कि इंश्योरेंस ना बढ़ जाए भाई, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर वर्क परमिट गाइज, ये कह रहा हूँ मैं। स्टूडेंट वालों के लिए तो हमेशा एक ही ऑप्शन रखूँगा, कैश। उसके अलावा मत जाओ भाई। अगर आपकी कमाई 3,000-3,500 ऑन स्टूडेंट परमिट है तो चले जाओ, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला स्टेप आता है अपना, विच जॉब्स जो डिमांड रखती हैं एक कार की। सो सबसे पहले मैं अपने से स्टार्टिंग करता हूँ, मेरे से अग्री करना बंदे जो हेल्थ केयर सेक्टर में है। जब मैंने अप्लाई करना स्टार्ट किया था अपनी जॉब के लिए, डेवलपमेंटल सर्विसेज का काम कर रहा हूँ मैं, जो कि पेशेंट केयर का काम होता है, एज अ PSW, एज अ SSW, सोशल सर्विस वर्कर, और अपना नर्स वगैरह हो गया, जो भी हो गया।
इन जॉब्स में सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है आपकी कार की। G2 की तो हर जॉब में मिलेगी ही मिलेगी आज के टाइम में, G2 लाइसेंस की, पर इन जॉब्स में स्पेसिफिकली हेल्थ केयर में कार की डिमांड रखते ही रखते हैं लोग। क्यों रखते हैं? क्योंकि सबसे पहले तो आपका कम्यूट, अगर मान लो मैं अभी 1 घंटा दूर यहाँ से काम करता हूँ, जो कि मैं जगह नहीं बता रहा, यहाँ से 58 किलोमीटर्स है ये, और वहाँ पे कोई भी बस की सर्विस नहीं है, कोई भी राइड्स उधर को नहीं जाती हैं, जिससे कि मैं अपना अगर खर्चा करके भी जाना चाहूँ मैं नहीं जा पाऊँगा। दैट्स वाई कार इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी एंड फॉर द पीपल हु आर इन माई फील्ड। ठीक है, सो दीज आर द जॉब्स। सबसे पहले हेल्थ केयर। दूसरा, अगर आप डिलीवरी वगैरह में या फिर फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं, सो अगर आप शेयरिंग राइड्स में जाते हैं तो वहाँ की एक आपको अटेंडेंस टाइम होता है जो इससे पहले पहले आपको पहुँचना होता है। अगर मान लो आप नहीं पहुँच पा रहे हो, रोज़ की तरह लेट हो रहे हो, तो आपके कहीं ना कहीं जॉब से फायर होने के चांसेस बन जाते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द जॉब्स जो डिमांड करती हैं कार का। ठीक है, और कई डिलीवरी जॉब्स कर सकते हो आप कार से, जैसे कि डोमिनोज की डिलीवरी होगी, मैं करता था। उसके बाद बाकी किसी भी टाइप की डिलीवरी मतलब की सर्विसेज में आप लग सकते हैं, उसमें जॉब की अपना कार की रिक्वायरमेंट रहती है। अनटिल अनलेस आप एक स्टूडेंट है और आपकी जॉब अपनी ही सिटी में लग रखी है और उसी सिटी में कॉलेज है और अच्छा ट्रांसपोर्ट है, सो मैं कभी भी कार के लिए आपको रिकमेंड नहीं करूँगा एज अ स्टूडेंट। अगर आप वर्कर भी हो भाई, एक वर्क परमिट पे भी हो, मान लो वर्क परमिट वालों की बात कर रहा हूँ, सेम सिटी में रह के सेम सिटी में ही काम कर रहे हो, अच्छा ट्रांसपोर्ट है, नेवर गो फॉर अ कार प्लीज़। ये रिक्वेस्ट भी समझ लो एक। ठीक है, ये सभी के लिए है, स्टूडेंट वर्कर भी सेम सिटी में सेम काम एक ही जगह पे और एक ही जगह पे कॉलेज, बसेस आर प्रिटी गुड, डोंट गो फॉर अ कार ब्रो, बहुत बड़ा खर्चा है। ठीक है, चलो ये 3 निकलते हैं। सबसे पहले वाई कार इज़ इंपॉर्टेंट, दूसरा हो गया हमारा भी कौन से वे में कार खरीदनी चाहिए, तीसरा हो गया कौन सी जॉब्स है जो डिमांड करती है, मैंने अपना एग्जांपल देके बता दिया। उसके बाद है कार के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस मैं वीडियो के स्टार्टिंग से ही गिनवाता आया हूँ, क्या क्या एडवांटेजेस है आपके लिए, अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती हैं। पहली बात तो अगर आप एक जॉब के लिए देख रहे हैं इन माई फील्ड मान लो, ठीक है, दे विल नेवर हायर यू, 90% चांसेस है दे विल नेवर हायर यू अनटिल अनलेस आपके पास कोई भी टाइप की कार है, टूटी फूटी भी कार है, वो आपको हायर कर लेंगे जस्ट देखते हुए कि हाँ एक तो आपके पास कार है तो कम्यूट करने में आसानी होगी। दूसरा, अगर कई बार डिसेबल पीपल को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना होता है तो आपको अपनी कार भी यूज़ करनी पड़ जा सकती है, और उनको ये भी देख के लगना चाहिए कि या ही इज़ एन एक्सपीरियंस पर्सन, बिकॉज इसके पास कार है तो ये हमारी कार भी, हमारी वैन्स भी चला सकता है। सो ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है कार का कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा खुल जाती हैं हर सेक्टर में। मैं अपना एग्जांपल साथ साथ देते चल रहा हूँ, अपनी फील्ड के हिसाब से आप सर्च करते चलना। मेरे को यार ज़्यादा फील्ड का नॉलेज नहीं है, बट मेरे को फैक्ट्री डिलीवरीज और ये अपनी फील्ड इनसे रिलेटेड ठीक ठाक नॉलेज है, तो मैं बताता जा रहा हूँ। डिसएडवांटेजेस मैंने बताया, इफ़ यू आर वर्किंग इन अ सेम सिटी और वहीं पे पढ़ रहे हो, वहीं पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है और सस्ता पड़ रहा है आपको, सो नेवर गो फॉर अ कार। क्योंकि कार का एक मिनिमम खर्चा आप सेकंड हैंड अगर कैश पे भी लेते हो तो मिनिमम भी अपना इंश्योरेंस, क्योंकि ओंटारियो की बहुत महंगी है, तो 500 लगा के चलो आप। ठीक है, मतलब एक मिनिमम से मिनिमम 500 खर्चा लगा लिया, 500 अपना रेंट निकाल दिया, 500 ग्रोसरी का सबका निकाल के आपका 1500 तो ऐसे ही खर्चा हो गया। स्टूडेंट लाइफ में 1500 पूरे महीने के कमा सकता है बंदा मेरे ख्याल से, मैक्स 1500 से 2000। उसमें तुम क्या सेव करोगे गाड़ी लेके, अगर तुम सेम ही सिटी में काम कर रहे हो, सेम ही सिटी में पढ़ रहे हो, अच्छा ट्रांसपोर्ट होते हुए। हाँ, डिसएडवांटेज और क्या आ सकते हैं, अगर आपका मान लो आप एक मोटा मोटा खर्चा हर महीने कार का 500 लेके चल रहे हो, वहीं पे बाई चांस भगवान ना करे आपका कुछ भी ख़राब हो जाता है, कार में कहीं भी हिट कर जाती है कार या कुछ भी मेजर खर्चा आ जाता है, और ऑन द स्पॉट अगर आपके पास फंड्स नहीं है और आपकी इंश्योरेंस उससे बढ़ जाती है, तो आपका इंश्योरेंस का खर्चा बढ़ जाएगा। नहीं, अगर आप अपनी जेब से लगाते हो तो आपका बहुत मोटा खर्चा हो जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले का एग्जांपल देता हूँ मैं, मेरी कार हिट हुई डियर से। मैं रात को 12 बजे आ रहा था, मैं बैरी साइड से आ रहा था, और वो दैट वाज अ रेनी डे, एंड वो हिट करती है डियर से और वो उसके ऊपर से निकल जाती है डियर के। पता नहीं मेरे को क्या हुआ, कसम से मैंने पलट के नहीं देखा, बिकॉज आई वाज ऑन द मेन हाईवे, और वो डियर का मेरे को नहीं पता क्या हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी कार जो नीचे से थी वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है, जो कि मैंने अभी तक फिक्स नहीं करवाई है, काफ़ी मतलब 10-15 दिन हुए हैं। तो मैंने एक मोटा कोटेशन लिया एक मैकेनिक से, तो उसने मेरे को बताया कि अराउंड
500 से 1000 के बीच का खर्चा है, एंड $500 to $1000 इज़ अराउंड 60,000 रुपीज़ इन इंडिया। 30 से 60 हज़ार के बीच का खर्चा, मोटा मोटा, वो भी भाई, उसमें भी श्योरिटी नहीं है। तो ये कहना चाह रहा हूँ मैं, डिसएडवांटेज में ये बहुत बड़ा फैक्टर आता है कि अगर कुछ भी भगवान ना करे, कुछ भी गलत हो जाता है कार के साथ, तो या तो अपनी जेब से जाएगा, और या इंश्योरेंस से कराओगे तो इंश्योरेंस बढ़ जाएगी। तो हर जगह से थोड़ा मरने वाला काम हो जाता है ये, भगवान ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो। बट दिस इज़ वन ऑफ द पॉइंट जो कि डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो मैंने ये रखी है एडवांटेजेस, ये रखी है डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस में जो मैंने पॉइंट्स बताए वो क्लियर आपको हो जाने चाहिए कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आ जाती हैं। डिसएडवांटेज में खर्चे आ जाते हैं। सो अब ये आप पे डिसीज़न मेरे ख्याल से रिलाई करता है कि आप कौन सा डिसीज़न लेते हो। ये सबसे मेजर पॉइंट जो मैं बार बार वीडियो में बताना चाहूँगा, इफ़ यू आर वर्किंग इन अ सेम सिटी, और उसी सिटी में तुम रह रहे हो, या उधर ही तुम स्टूडेंट हो, उधर ही पढ़ रहे हो, और अच्छा ट्रांसपोर्ट है, उधर ही काम है, नेवर गो फॉर अ कार, नेवर गो फॉर अ कार, सेव योर मनी, ठीक है। और अगर तुम कम्यूट कर रहे हो एवरी डे, और तुम खर्चा कर रहे हो राइड्स पे, बसेस पे, जो कि एक हैविंग अ कार से भी बहुत ज़्यादा एक्सेस चले जा रहा है, सो गो फॉर अ कार। सबसे पहली प्रायोरिटी कैश कार, अगर आपको अच्छी मिलती है, मैकेनिक वगैरह जान पहचान का, तो उसको दिखा के। उसके बाद फाइनेंस के लिए जा सकते हो, अगर नहीं मिलता है कोई भी, फाइनेंस में भी दिखा के लेना, ठीक ठाक से एक्सीडेंटल चिपका देते हैं कई बार। अगर आपका ठीक ठाक बजट है, बढ़िया बजट है, अच्छी कमाई है, 3500, 3000, 5000 तक, ठीक है, तब गो फॉर, नहीं 3000 वालों को मैं नई कार नहीं बोलूँगा, 4000, 5000 तक, सो गो फॉर अ न्यू वन, जिससे कि आपको बेटर इंटरेस्ट मिलेगा। अराउंड वॉक्सवैगन जैसी कंपनीज 2 से 3% पे भी कार अप्रूव कर रही हैं आजकल। जेटा जैसी कार 2% पे मिल रही है। पर सेम वही बात कि अगर आपकी कमाई अच्छी है, ठीक है। सो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस गाड़ी का अभी तक, जो मैंने कवर किया है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है दूसरों से, मेरे साथियों से, कोवर्कर से, जो मैंने मतलब कि मैंने जितना हो सकता था सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। मेरा बताने का तरीका कहीं ना कहीं मेरे को नहीं पता, मैं बहुत ज़्यादा फ्रैंकली वे में बोल देता हूँ, तो मैं पॉइंट्स के हिसाब से चलना कई बार मैं थोड़ा सा मिस कर देता हूँ। सो रियली सॉरी फॉर दैट। बाकी आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर इसके रिलेटेड अभी भी कोई इंक्वायरी बची है, सो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं ट्राई करूँगा कि आपको हर एक, मतलब जो भी कमेंट आएगा, वैसे तो बहुत कम ही आते हैं, हर एक कमेंट को मैं रिप्लाई करने का अपनी तरफ से पूरा ट्राई रखूँगा। सो ऑल राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम, शपा खैर, बाय बाय।